हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनईएल बेदराउल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए और कोर्स भी मैंने बता दिया था कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। तो वो वीडियो नहीं देखें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी चेक कर लीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 12 से मैट्रिक्स से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं हम। तो टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। ये क्लास 12 से टॉपिक है और ये शायद 3rd लेसन है। ओके, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है कि सिलेबस क्या है आपका, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं उसको। इसमें क्या है, यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। अगर आप कोई से भी बोर्ड से हो, मैं दोनों में इसको कवर करूंगा इसलिए। तो क्या है मैट्रिक्स होता क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड इन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। यानी कि जो आव्यूह जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर एरे यानी कि आयताकार सारणी के रूप में बंद रहता है, जिसमें उसके एलिमेंट जो होते हैं वो या तो नंबर होंगे या कोई फंक्शन हो सकता है। ओके, तो इसको हम क्या कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। और इसके एलिमेंट्स जो हैं वो एक नंबर्स हो सकते हैं, ओके, या आपके ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, या आपके अलजेब्रिक कोई फंक्शन हो सकते हैं। तो उसमें से कोई फंक्शन होना चाहिए। देखो मैंने इसमें बताया भी था। तो इसको अगर हम इसका मानक रूप जो लिखते हैं उसका, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें इसकी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम क्या कि ए इसका एलिमेंट मान लिया, आई जे इसका ऑर्डर जो है, और यहाँ पे जो एम इंटू एन। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब वेयर एम जो है वो क्या है, रोज है, और एन क्या है, वो कॉलम है। रोज यानी कि आपकी 36 पंक्तियां जो होती हैं, ये 36, ये ओके, ये आपकी रोज होती हैं। और ये जो खड़े हुए होते हैं स्तंभ, इनको स्तंभ कहते हैं। यानी कि अगर हम कहें हॉरिजॉन्टल लाइन जो होंगी उनको रोज कहेंगे, और जो भी वर्टिकल लाइंस होंगी रखे होंगे, वर्टिकल लाइंस में जो भी आपके एलिमेंट, वो आपके कॉलम कहलाएंगे। अब देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं ऊपर करके। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं समझा तो बहुत कुछ मिस करेंगे। तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हम जानते हैं कि एक मैट्रिक्स में m रोज n कॉलम हो सकते हैं। ओके, तो यही जो इनका जो m इंटू n जो होता है वही ऑर्डर कहलाता है। ओके, वेयर m सोज रोज और n सोज कॉलम। m आपका पंक्तियों को शो करता है और n जो है वो आपका कॉलमों यानी कि स्तंभों को शो करता है। जैसे अगर हम कोई आपसे कोई कहते कि टू, ये जो है यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 3। हमेशा सबसे पहले रोज फिर कॉलम, हमेशा रोज पहले लिखेंगे और कॉलमों को बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, पंक्तियां पहले लिखते हैं, स्तंभ बाद में लिखते हैं। क्या 1 2 3। तो रोज इसमें कितनी है, तो m जो है वो कितना है, 3 है। अब n देखेंगे 1 2 3, तो n क्या है, 3। ये तो ये हो गया आपका 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स। अगर आपका कोई भी जैसे इसमें दे दिया जाए, ये आपका 2 इंटू 2 का हो गया, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। अच्छा, अगर हम एक और लें इसको, जैसे कि ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी 2 रोज हो जाएंगी लेकिन 3 कॉलम हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 को रोज हमेशा पहले लिखेंगे, कॉलम हमेशा बाद में लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेंगी, बहुत। अच्छा, अब क्या कहें, इसमें नोटेशन कैसे करते हैं इनको, तो नोटेशन देख लीजिएगा एक बार, नोटेशन कैसे करते हैं। नोटेशन तो कैसे करते हैं नोटेशन, वो देखिएगा। जैसे कि कोई आपका मैट्रिक्स हुआ, ये ले लिया मैंने कोई मैट्रिक्स, कितने, यहाँ पे आप बता सकते हैं इसको कितने का है। ये है 1 2 3 और 1 2 3 4, तो ये 3/4 का है। ओके, मैट्रिक्स। तो इसमें क्या कहेंगे,
अब इसमें जो नोटेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, आपने जो है वो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है 11, 21, 31, 41, यानी कि यहाँ पे जो 1 है ये आई को शो करता है, ये जे को शो करता है। ओके, यहाँ पे इसका जो है वो क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको नोटेशन में चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं हम, ये देखिए ये पहली रोज और पहली कॉलम का है। ओके, पहली रोज और पहली कॉलम का है, तो ये तो रहेगा ही, पहली रोज और पहला कॉलम। इसको अगर 6 को कैसे लिखेंगे, ए पहली रो है लेकिन दूसरा कॉलम है। इसको देखिए पहली रो है लेकिन तीसरा कॉलम है। इसको देखिए पहली रो है लेकिन चौथा कॉलम है। ओके, अब 5 पे आ जाएं हम, अगर इधर देख लीजिएगा, अगर हम 5 पे आ जाएं तो इसको देखिए ए, अब ये दूसरी रो है लेकिन पहला कॉलम, ये दूसरी कॉलम दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है। इसमें देख लीजिएगा 8 2 3 और ये 8 2 4। अब आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहें, कभी भूल जाएं अगर रो कॉलम क्या है, तो आप ये देखिए हमेशा पहली काउंटिंग से शुरुआत करते हैं 11 से, 11 12 13 14 और इधर अब जो भी होंगे बस 15 16 17 ऐसे करते रहेंगे, और नीचे जिससे नीचे उतरेंगे तो फिर 21 22 23 24 25। ओके, जैसे ही आगे फॉरवर्ड होंगे वैसे ही अब इसको लेंगे तो 11 21 31, फिर 12 22, यानी कि 10 10 का डिफरेंस होता है। अब 1 को लेंगे तो 32, इसको 33, इसको 34, है ना शॉर्ट। ओके, बस हो गया नोटेशन। तो अब आप इससे पूछ सकते हैं कि ये 7 जो है इसकी रो, ये किस रो और किस, यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो 7 है वो किस रो और किस कॉलम से है। तो आप बता सकते हैं कि देखिए 11 21 और ये 22, यानी कि जो ये इसका ऑर्डर जो होगा वो ये होगा। ओके, यहाँ पे ये जो है वो आई शो करता है और ये पीछे वाला जे शो करता है, जैसे मैंने इसमें बताया था पीछे आई और जे। तो ये जो होता है वो एक पूरा एलिमेंट शो करता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव मैट्रिक्स। ओके, एक ऑब्व्यू बनाना, तो ऑब्व्यू कैसे बनाते हैं हम, ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, देखेंगे। अभी तक हमने जाना कि क्या एलिमेंट है, क्या सेट है, ओके, क्या मैट्रिक्स है। अब हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स को। तो जैसे आपसे कह दिया गया कि एक 3/2 कह दिया गया कि एक 3/2 का मैट्रिक्स बनाइए। अब यहाँ पे आप जानते होंगे ये 3/2 क्या होता है, m × n। ओके, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें जो आपको एलिमेंट का जो ऑर्डर दिया है वो क्या दिया गया है कि aij इज इक्वल टू 1/2 mod i माइनस 3j, यानी कि इसमें जो सभी अवयव जो होंगे वो इस ऑर्डर में है। ओके, और आपको 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम 3/2 का एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है, जितना आपका ऑर्डर दिया जाए, यानी कि 3/2 का दिया था ऑर्डर, बस 3/2 का एक मैट्रिक्स बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ए बराबर रेक्टेंगुलर एरे बताया था, आयताकार सारणी में होना चाहिए था। ओके, अब हम जानते हैं कि इसमें जो है वो 3 रोज है और 2 कॉलम है। ओके, तो 3 रोज यानी कि 21 और 31, अब 2 कॉलम, तो बस 11 12 21 22 31 और 32, ये आपका हो गया 3/2 का। ओके, देखिए इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो अब देख लीजिएगा कि क्या कह रहा था ये, यहाँ पे देखिए इसका जो एलिमेंट है वो किस ऑर्डर में है, 1/2 mod i माइनस 3j। अब ये मॉड क्या होता है,
मॉड होता है कि यानी कि इसके अंदर जो संख्या होगी और जब वो बाहर निकलेगी तो वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन जब बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव में ही रहेगी, इसका ये मतलब होता है। तो ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड आई माइनस 3j। ओके, तो हम सबसे पहले अपना पहला इससे फाइंड करेंगे कि पहला एलिमेंट हमारा क्या होगा। तो A11 इज इक्वल टू, अब A11 यानी कि i बराबर आपका कितना हो गया, i बराबर हो गया आपका 1 और j बराबर हो गया आपका 1। देखिए 1 i और j। ओके, तो ये यहाँ पे 1 ही है। ओके, आगे देख लीजिए इसका। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 i कितना है 1 माइनस 3 इंटू 1, जे भी हमारा 1 है ना, इसमें वैल्यू रखेंगे इसमें। आगे देखिए 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 3। अब इसको 1 में से माइनस 1 में से 3 गया, 1 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 2। और अभी मैंने बताया था कि मॉड में जो भी संख्या होती है वो बाहर निकलती है, लेकिन कैसी, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव निकलेगी तो 2 1 यानी कि आपका जो A11 जो है 1 आया। ओके, अब ऐसे ही आपका A12 फाइंड करेंगे। A12 अब यहाँ पे I जो है वो आपका है 1 और J है जो आपका है वो 2। ओके, तो अब जो फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं, 1/2 I माइनस 3j से। ओके, इसी से फाइंड करेंगे। तो 1/2 I आपका कितना है 1, यहाँ पे लिख दो 1 माइनस 3 इंटू 2। ओके, इधर आप अगर इसको फाइंड करें तो 1/2 3 2 या 6 और 1 में से 6 गया यानी कि माइनस का 5 और बाहर निकलेगा तो प्लस का, और ये 5/2। ओके, आगे आ जाइए। अब हम देखेंगे इसमें ऐसे ही। अब 1 2 बस पहली दोनों रोज हो गई हैं। अब आएंगे आगे तो यहाँ पे सेकंड रो में बढ़ेंगे तो यहाँ पे I जो होगा वो 2 है और J आपका वो है 1। अब AIJ फिर फाइंड करेंगे, वो I माइनस 3j। तो यहाँ से A21 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू I कितना आपका 2 माइनस 3 इंटू 1, 1/2 2 माइनस 3 माइनस और माइनस का बाहर तो 1 माइनस है, माइनस में आएगा बाहर निकलेगा प्लस का हो जाएगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे A22 पे जाएंगे 1/2। अब I माइनस 3j में ही पुट करेंगे वैल्यू तो 2 माइनस 3 इंटू 2, 6 में से 2 गया 4, माइनस का 4 माइनस का 2 बाहर निकलेगा प्लस का 2 और 2 से 2 में दे देंगे डिवाइड, आ जाएगा 1। अब ऐसे ही आप 3 1 में जाएंगे तो 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। ओके, 0 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे 3 2 पे तो 1/2 3 माइनस 6। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का तो बाहर निकल आएगा प्लस का हो जाएगा और 3/2। ओके, तो हमें सभी मिल गए हैं एलिमेंट। तो एक बार हम अपना A बराबर लिखेंगे। A11 हमारा आया था 1, A21 निकला था हमारा 1 2 क्या निकला था 5/2, फिर A21 निकला था हमारा 1/2, देख लीजिए ये रहा 1/2। ओके, छोटा कर लिया हमने, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये नहीं है 1 2, फिर 2 2 निकला हमारा 1, फिर 3 1 निकला 0 और 3 2 निकला 3/2। तो ऐसे करके हमने ये जो है वो फाइंड कर लिया। 3 2 जा 6, यहाँ से देखिए 3 2 जा 6 माइनस 2 4, 2 आएगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 2 मतलब 2 में से 6 गया माइनस का 4 और माइनस का 4 होगा नहीं, प्लस का 4 हो जाएगा और 2 से दे लेंगे तो 2 ही बचेगा। ओके, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ओके, इस तरह हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं। आगे हम एक्सरसाइज पे भी बढ़ेंगे, वहाँ पे आपको अच्छा समझ में आएगा कि कैसे बनाते हैं।
सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में चेंज किया। ओके, इसकी तुलना कर दी हमने, कंपेयरिंग कर दी एलिमेंट्स के टाइपों में, AIG की फॉर्म में, AIG की फॉर्म में इसको ब्रेक किया। इसके बाद में जो भी हमारी AIG की वैल्यू थी उसमें वैल्यूओं को पुट किया और हमारा जो है जैसे कि इन वैल्यूओं को 1 2 तो I1 हो गया, J2 हो गया। ऐसे इसमें मानक जो रूप था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जो दिया गया था उसमें हमने वैल्यू रखी और आगे से इसको फाइंड करते हुए चले गए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए। अच्छा, अब हम कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के, जो जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला टाइप होता है कॉलम मैट्रिक्स का। ओके, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आते नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जिससे आपको नॉलेज बनी रहे कि ये कौन सा है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आपका केवल एक कॉलम ही हो, केवल जैसे कि एग्जाम्पल ये कॉलम ही रहे उसमें। ओके, और कुछ ना आए। फिर आपका दूसरा टाइप होता है रो मैट्रिक्स। अब आपको पहले से पता चल गया होगा क्या होगा इसमें, क्या होगा कि इसमें केवल एक रो होगी बस। ओके, आगे बढ़ेंगे हम थर्ड पे पढ़ेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक। अब आप जानते होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है जिसकी फोर साइड इक्वल हो। ठीक, ओके, तो क्या यानी कि जिसमें ये सेम हो। देखो 2/2 यानी कि n इंटू एन का बन जाता है ये m, क्योंकि यहाँ पे m जो है वो भी n के बराबर होता है। m इंटू एन, m भी n ही है। ओके, तो इसी प्रकार अगर इसका और भी ले, जैसे ये ले लिया तो 3/3 का हो गया, यानी कि जब दोनों सेम हो तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक होता है। अच्छा, आगे देखेंगे डायगोनल मैट्रिक क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक में देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। एक डायगोनल और एक है आपका स्केलर। ओके, एक है आपका डायगोनल, एक है आपका स्केलर। जब आपके डायगोनल सेम हो, यानी कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है विकर्ण, यानी कि जब कोई ऐसी लेसन लाइन सी हो कोई, ओके, तो उसको कहते हैं। अब जिसमें अगर हम के एक रेक्टेंगल बनाएं, मैंने एक वीडियो बना रखा है रेक्टेंगल पे, वो भी देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा विस्तार से। तो ये जो होते हैं जब शीर्ष से और शीर्ष से कोई ओके वर्टेक्स से वर्टेक्स कोई मिली होती है लाइन, तो वो जो होते हैं, तो यहाँ पे जो AC एंड BD जो लाइन है वही हमारी डायगोनल कहलाती हैं। तो जैसे इसमें हमने ले लिया कोई एग्जांपल, ये ले लिया मैंने कोई एग्जांपल जैसे -1 0 0 और 2। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि डायगोनल सिस्टम होगा इसका, वो होगा इसमें केवल डायगोनल जो होंगे वही केवल भरे होंगे। ओके, तो ये देखिए ये इसमें ये सेम रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं होता है, यानी कि आप समझे बिल्कुल सेम हो। जैसे यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1, वो नहीं होगा, वो आइडेंटिटी में चला जाता है, वो मैं बताऊंगा अभी। जब आपका I और J जो है इक्वल ना हो, जब आपका AIJ है वो I और जो है वो J के बराबर ना हो, तो वो एलिमेंट जो होंगे वो 0 होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये होता है A11, ये होता है 12, ये होता है 21, ये होता है 22। तो जैसे कि देख लीजिए इसमें 12 तो बराबर नहीं है तो इसलिए 0, 21 बराबर नहीं इसलिए 0, अब 11 1, यहाँ पे देखिए 822 सेम है ना, इसलिए यहाँ पे कोई संख्या है। ओके, स्केलर में क्या होता है, स्केलर में आपका जो डायगोनल होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है। जैसे आपका ले लें हम ये, ओके, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये भी उसी का एक टाइप है स्केलर का ही। लेकिन जब क्या है, जब आपका 0 और सभी 0 हो जाते हैं तो आपका बन जाता है जीरो मैट्रिक्स। ओके, जब आपके सभी एलिमेंट जो हों वो 0 हों तो वो आपका जीरो मैट्रिक्स बन जाता है। इसको स्केलर है, ये कब है स्केलर, जब आपका k जो है वो भी k बराबर जो है वो 1 होना चाहिए। ओके, जब आपका k बराबर हो 1। ओके,
और बनना के अगर बराबर 1 नहीं है तो वो आपका स्केलर बन जाता है, और अगर के बराबर 1 है तो आपका आइडेंटिटी बन जाता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगले पार्ट में हम कुछ और जानेंगे इसकी एक्शंस वगैरह के जाने में। ओके, कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं इसका। ओके, तो सभी संग्रह इस पे लागू करेंगे आगे चल के वीडियो में। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे कमेंट करके बताइएगा आपको और किस वीडियो पे टॉपिक चाहिए और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना जरूरी था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।